क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने डेली लाइफ के डिसीजन कैसे लेते हैं? क्या हम हमेशा लॉजिकल और रैशनल होते हैं या कुछ और फैक्टर भी है जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं? आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव बायसेस के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे डिसीजन और चॉइसेस को डीपली इन्फ्लुएंस करता है, ऑफन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट। बायसेस इन सिंपल टर्म्स हमारे दिमाग की ऑटोमेटिक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हमारे दिमाग के शॉर्टकट हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्विकली डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। लेकिन सम टाइम ये बायसेस हमें गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकते हैं। जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो रैंडम नहीं होता। इन सब डिसीजन के पीछे साइंस है, एक पैटर्न है जो हमारे हैबिट्स, एक्सपीरियंस और हमारे सबकॉन्शियस थॉट के बेस पर होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारा पहला कॉग्निटिव बायस है अवेलेबिलिटी कैस्केड। अवेलेबिलिटी कैस्केड एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी स्पेसिफिक बिलीफ या आइडिया की एक्सेप्टेंस या क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाती है जब वो पब्लिक डिस्कोर्स या डिस्कशन में बार बार रिपीट होता है। यानी अगर कोई चीज बार बार रिपीट की जाए तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। ये एक प्रकार का सेल्फ रेनफोर्सिंग साइकिल होता है। एक आइडिया या बिलीफ जब पब्लिक में बार बार रिपीट होता है तो लोग उसको ज्यादा क्रेडिबल या बिलीवेबल मानते हैं, और जब ज्यादा लोग उसको क्रेडिबल मानते हैं तो उस आइडिया और बिलीफ को और ज्यादा रिपीट किया जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है और वो बिलीफ या आइडिया एक एक्सेप्टेड फैक्ट बन जाता है, चाहे वो सच हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली रास्ता काट दे तो वो अशुभ होता है। ये बिलीफ काफी लोगों तक पहुंच चुका है और इसलिए बहुत से लोग इसे सच मानते हैं। इसका मेन रीजन है कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर और रेपिटेशन की वजह से ये बिलीफ लोगों के दिमाग में बैठ गया है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे इंडिया में नजर लगना ये एक कॉमन बिलीफ है कि अगर किसी को आपकी चीज पसंद आती है तो उसकी नजर आपको लग सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इस बिलीफ की वजह से लोग अपने नए घर, कार या किसी इम्पोर्टेंट इवेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करने से डरते हैं। ये भी एक तरह का अवेलेबिलिटी कैस्केड है, क्योंकि ये बिलीफ मीडिया, मूवीज और सोसाइटी के थ्रू बार बार रिपीट होता है और लोग इसे सच मान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉग्निटिव बायस है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस एक प्रकार का साइकोलॉजिकल बायस होता है जहां हम केवल वही जानकारी या डेटा ढूंढते हैं या उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से मौजूद बिलीफ्स को सपोर्ट करते हैं। इसके विपरीत हम उस जानकारी को इग्नोर कर देते हैं या उस पर कम ध्यान देते हैं जो हमारे बिलीफ्स के खिलाफ हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने एक नई कार खरीदी और आपको लगता है कि ये कार बहुत अच्छी है। अब आप ऑनलाइन रिव्यूज या आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप ज्यादा ध्यान देंगे उन रिव्यूज पर जो आपकी कार की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिलीफ्स या ओपिनियन को कंफर्म कर रहे हैं। अगर कोई रिव्यू आपकी कार के बारे में नेगेटिव है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि रिव्यू गलत है। इसी को कंफर्मेशन बायस कहते हैं, जहां हम अपने ओपिनियन या बिलीफ्स को कंफर्म करने वाले डेटा पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उस डेटा को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे बिलीफ्स के खिलाफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा गलत होते हैं, लेकिन कंफर्मेशन बायस की वजह से हम कई बार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं या गलत कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं तो आप उनके फेवर में हुई किसी भी न्यूज या पॉलिसी को हाईलाइट करेंगे, उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढेंगे। लेकिन अगर वही पार्टी कुछ गलत करती है तो आप उस न्यूज को इग्नोर कर देंगे या उसका जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे। कॉग्निटिव बायस हमारी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस करता है। हम एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ या ओपिनियन बनाते हैं किसी टॉपिक पे तो हमें वही इंफॉर्मेशन या डेटा अट्रैक्ट करता है जो हमारे ओपिनियन को सपोर्ट करे। नेक्स्ट कॉग्निटिव बायस है ओवर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल प्रूफ। इसका मतलब है कि लोग अक्सर देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं और फिर वही चीज खुद भी करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो और आप देखते हो कि सब लोग एक खास डिश ऑर्डर कर रहे हैं तो आप भी उसी डिश को ऑर्डर करना चाहोगे, बिना इस बात को जाने कि वो डिश आपको पसंद आएगी या नहीं। ये बेसिकली एक तरह का प्रेशर होता है
जो हमें बिना सोचे समझे दूसरों की तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर सब कर रहे हैं तो हम भी फील करते हैं कि हमें भी वही करना चाहिए। इसी को ओवर इन्फ्लुएंस बाय सोशल प्रूफ कहते हैं। अक्सर इंडिया में देखा जाता है कि अगर किसी पॉपुलर फील्ड में जैसे इंजीनियर या मेडिकल में किसी का करियर बन गया है और उसने अच्छी जॉब पा ली है तो वो फील्ड ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाती है। दूसरे लोग भी चाहे उनका इंटरेस्ट उस फील्ड में हो या ना हो वही करियर पाथ चूज करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरे उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं तो वो भी हो सकते हैं। ये एक तरह का सोशल प्रूफ है जहां लोगों का डिसीजन दूसरों की डिसीजन या उनकी सक्सेस पर बेस्ड होता है। इसमें कई बार ये भी होता है कि स्टूडेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट या पैशन को इग्नोर करके फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में आकर वही ट्रेडिशनल करियर पाथ फॉलो कर लेते हैं जो उनके आसपास के लोग। हमारा अगला कॉग्निटिव बायस है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी बायस। ये बायस हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। एक बार जब हम किसी विषय पर एक ओपिनियन या बिलीफ फॉर्म कर लेते हैं तो हम उसी बिलीफ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी है जिससे हम कंसिस्टेंसी शो करने की कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी में ज्वाइन किया है और वहाँ का वर्क कल्चर आपको पसंद नहीं आया, लेकिन आपने अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बोला था कि ये जॉब आपके लिए परफेक्ट फिट है। अब इस कमिटमेंट की वजह से आप जॉब चेंज करने के डिसीजन लेने में हेजिटेंट फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको अपनी पहली कमिटमेंट को कंसिस्टेंट रखना चाहिए इवन इफ द जॉब इज नॉट अ गुड फिट फॉर यू। इस बायस को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने बिलीफ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने बिलीव कर लिया है कि वो नेचुरली ओवरवेट है और उनका जेनेटिक्स ही ऐसा है, तो ये बिलीव उनके रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट की तरफ से डिस्करेज कर सकता है, क्योंकि वो इस बिलीफ से इतने कमिटेड हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज या मेथड इग्नोर कर देंगे जो उन्हें अपनी वेट लॉस जर्नी में हेल्प कर सकता है। हमारा अगला कॉग्निटिव बायस है ओवर इन्फ्लुएंस बाय एक्स्ट्रा विविड एविडेंस। इस बायस में हम ज्यादा विविड या ड्रामेटिक एविडेंस या एक्सपीरियंस पर ओवर रिलाई करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये तब होता है जब हम ज्यादा मेमोरेबल या इमोशनल एक्सपीरियंस की तरफ लीन करते हैं, जो कि अक्सर हमारे परसेप्शन या मेमोरी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट अक्सर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इस बायस का यूज करते हैं। इंस्टीट्यूट्स अपनी टॉपर्स के इंटरव्यू, सक्सेस स्टोरी या उनके जॉयफुल सेलिब्रेशन मोमेंट को हाईलाइट करते हैं। ये इमेजेस और वीडियो बहुत विविड और इमोशनली इंगेजिंग होते हैं। उनका गोल होता है कि पोटेंशियल स्टूडेंट्स देखें कि कैसे उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले स्टूडेंट ने हाई रैंक्स अचीव की है कंपटीशन एग्जाम में। और ये वीडियो और फोटो देखकर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर वो भी उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी भी सक्सेस गारंटी है। बट रियलिटी ये है कि हर एक स्टूडेंट अलग होता है और हर एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल और कैपेबिलिटी भी अलग होती है। सिर्फ एक या दो टॉपर्स की सक्सेस गारंटी नहीं करती कि हर एक स्टूडेंट वही सक्सेस अचीव कर पाएगा। इसलिए while it's good to be inspired by toppers, it's also important to be realistic and understand कि हर एक की जर्नी अलग होती है और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो अक्सर ओवर इन्फ्लुएंस बाय एक्स्ट्रा विविड एविडेंस बायस को एक्सप्लॉइट करती है। तो दोस्तों, कॉग्निटिव बायसेस के बारे में समझना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये बायसेस हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इन बायसेस को पहचान कर और उन्हें एड्रेस करके हम अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को एक ज़्यादा एक्यूरेट और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से परसीव कर सकते हैं। इसलिए कॉग्निटिव बायसेस को समझना एक इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।